सांसद डॉक्टर रावत ने प्रतापगढ़ कलेक्टर द्वारा डीएमएफ के काम को रोकने का मुद्दा संसद में उठाया, जांच की मांग की। डीएमएफ का अध्यक्ष लोकसभा सांसद को नियुक्त करने की भी मांग की। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने प्रतापगढ़ कलेक्टर द्वारा डीएमएफ बैठक में मंजूर कामों को रोकने का मुद्दा शुक्रवार को संसद में उठाया। डॉक्टर रावत ने कहा कि इस प्रकरण की जांच करवाई जाए तथा सभी जगहों पर डीएमएफ का अध्यक्ष सांसद को नियुक्त किया जाए, ताकि जरूरत के कामों का प्राथमिकता के आधार पर तुरंत निर्णय किया जा सके। सांसद डॉक्टर रावत ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह महत्वपूर्ण मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 का सपना लेकर चल रहे हैं और यह हम सभी के लिए बहुत अनुकरणीय भी है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बड़ी रणनीति के तहत काम हो रहा है। इसी सूत्र के परिणाम स्वरूप MDR 2015 में संशोधन करते हुए DMF का गठन किया गया और इसको लागू करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल गठित हुई। DMF के तहत ही भारत सरकार ने खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लागू की और उसकी कार्यकारी एजेंसी भी कलेक्टर की अध्यक्षता में है। सांसद डॉक्टर रावत ने कहा कि उनकी लोकसभा में 4 DMF हैं, जिसमें से प्रतापगढ़ का जो DMF है उसमें 54 तरह के काम एक बैठक में स्वीकृत किए गए। इन सभी 54 कामों को शिक्षा व अन्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए राजस्थान सरकार ने वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी कि यह काम होने चाहिए। सांसद डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रतापगढ़ कलेक्टर ने अपने दम और अहंकार के कारण 54 में से केवल 3 ही काम स्वीकृत किए। डॉक्टर रावत ने कहा कि ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने आग्रह किया कि डीएमएफ का अध्यक्ष लोकसभा सांसद को बनाया जाए तथा दूसरा इस प्रकरण की जांच भी की जाए। साथ ही जो 54 काम जो गवर्निंग काउंसिल ने स्वीकृत किए हैं उन्हें धरातल पर उतारा जाए, ताकि जर्जर हो रहे स्कूल भवन ठीक हो और पेयजल बस्तियों पर पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही खनिज क्षेत्र जो नकारात्मक तरीके से प्रभावित हुआ वह के क्षेत्रवासियों को राहत मिले। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सांसद द्वारा इस मामले में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को जिला कलेक्टर को प्रतापगढ़ की शिकायत की गई थी। सभापति महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी विकसित भारत 2047 का सपना लेकर चल रहे हैं और हम सभी के लिए वो बहुत अनुकरणीय है। इसके लिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बड़ी रणनीति चल रही है। उसी का एक परिणाम है कि MMDR 2015 में संशोधन करते हुए DMF का गठन किया है और DMF को लागू करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल गठित हुई है। वो गवर्निंग काउंसिल जब गठित हुई तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लागू की। उसके सूत्र के तहत वो ये बॉडी गठित हुई है, लेकिन उसकी कार्यकारी एजेंसी भी कलेक्टर की अध्यक्षता में। मुद्दा ये आता है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में 4 DMF हैं और 4 में से एक प्रतापगढ़ का जो DMF है उसके निर्णय में 54 तरह के काम एक बैठक में स्वीकृत किए गए, लेकिन 54 काम में से 54 काम राजस्थान सरकार ने फाइनेंशियल सैंक्शन जारी कर दी कि हाँ ये शिक्षा के काम है, इस पर काम होना चाहिए। लेकिन हुआ ये, कलेक्टर ने अपने दम्भ के कारण, अपने अहंकार के कारण 54 में से केवल 3 ही काम स्वीकृत किए। ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा नहीं हो रहा है। मेरा आग्रह इस प्रकार से है कि डीएमएफ का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का सांसद को बनाया जाए और दूसरा इस प्रकरण की जांच की जाए और साथ ही साथ जो 54 काम गवर्निंग काउंसिल ने स्वीकृत किए हैं सभी के सभी धरातल पर उतारे, ताकि जर्जर हो रखी स्कूल की बिल्डिंग ठीक हो, पेयजल बस्तियों तक पहुंचे और जो खनिज क्षेत्र बहुत नकारात्मक ढंग से प्रभावित हुआ वहां के क्षेत्रवासियों को राहत मिले। ये आपसे आग्रह था। धन्यवाद सभापति महोदय।